है जो कि नहीं पढ़ता है, पढ़ता सब कोई है, लेकिन उसका पढ़ने का जो सही डायरेक्शन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यही वजह से वो क्या होता है, वो असफलता उनके हाथ लगती है, और कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ता सब कोई उतना ही घंटा है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पाता। एक गाइडलाइन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट देखते हैं, ये कौन टीना डाबी थी ना, और रीना डाबी फिर उसकी बाद आईएएस बनी थी। रीना डाबी क्यों बन गई थी? क्या उसका जीन ही वैसा था क्या? नहीं, क्योंकि टीना डाबी को पता था एक आईएएस के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है। उसकी बहन थी, सीख लिया, पास कर लिया। यदि हमारे घर में भी एक आईएएस होते तो हमारे लिए भी आईएएस का एग्जाम निकालना आसान हो जाता, क्योंकि उसमें हमको भी पता चल जाता है कि ये पेपर में यही पूछा जाता है। हम भी वही पढ़ते, ज़्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता था? लेकिन हमको और आपको नहीं पता होता है तो पूरा ब्रह्मांड के बारे में पहले पढ़ते हैं, जिसमें 4 साल इसी में निकल जाता है। बाकी बाद धीरे-धीरे हम लोग का उम्र ढल जाता है, जो कि एक जो होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए आदमी, उस समय खत्म हो जाता है। और कम उम्र में बड़े-बड़े घर में एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों बनता है? क्योंकि उसको पता है कि एक एग्जाम डॉक्टर का कैसे निकाला जाता है। देखे होंगे आईआईटीएन के घर में आईआईटीएन जरूर बनेगा। उसका रीजन है क्योंकि उसको पता है आईआईटी एग्जाम निकालने का, उसको बता देता है तो उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं सही डायरेक्शन, ठीक ना? मान लीजिए यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने का कितने तरीका हो सकता है? हम बहुत सारा घूम के भी जा सकते हैं, कुंदर होते हुए, गोपालपुर होते हुए भी आ सकते हैं, लखीसराय से भी आ सकते हैं, सीधा भी इधर से जा सकते हैं, मन करे तो झाझा देख लक्ष्मीपुर होते हुए भी आ सकते हैं। आने का तो बहुत तरीका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? इधर से जाएंगे यहाँ से। ये सही डायरेक्शन हुआ पहुंचने का, एकदम कम समय में एकदम क्या होगा, टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब तरीका हमारा पढ़ने के साथ भी होता है। जितने सारे डेली लाइफ में हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित हो रही है, सारे हम पे फॉलो होता है। अब वो पढ़ाई से लेकर हमारी जिंदगी जीने तक, ये याद रखिएगा। और आप लोग मेहनत कीजिए, हम उम्मीद करेंगे बहुत सारी बहालियां आपके सामने है, जरूर होगा। मेहनत करते रहिए, बाकी बात ईश्वर पे छोड़ दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का दुआ जरूर लगता है, ये याद रखिएगा। मेहनत करते रहना है। चलिए, हाँ, कुछ नहीं, कोई भी आपको कुछ न कुछ बोले कि अरे नहीं होगा ये, या आपको लगता है यार इस बार नहीं हुआ तो अगला बार नहीं होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। आप सीधा सी सोचिए कि हमको एक सीट चाहिए, मेरा होगा तो होगा। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है कि हम गांव में पढ़ रहे हैं, अगला आदमी पटना में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, उसी का होगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पटना या दिल्ली में पढ़े या हम गांव में पढ़े, पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O चेंज नहीं हो जाएगा। वो भी वही पढ़ेगा जो हम पढ़ा है। ठीक ना? चेंज नहीं ना होगा जी, कुछ भी चेंज नहीं होता है, पढ़ाई सब बराबर ही होता है। बस फर्क है, हम एक ही चीज बोलते हैं बार बार, सही डायरेक्शन में पढ़िए। आप पढ़ने का तरीका सिर्फ बढ़िया होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। किसी का मजाल नहीं है, किसी का मजाल ही नहीं है कि कोई आपको मंजिल तक जाने तक रोक ले। ठीक ना? चाहे वो कितनों ना कोस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नौकरी होके ही रहेगा। नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं होती, नौकरी आदमी ही लेता है। तो जानवर करता है क्या? नहीं। हमको नहीं लगता है कि हम पहले इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुए थे हम 17-18 साल में, यहाँ बारन हेस्टिंग कोलकाता में। हमको नहीं लगता है कोई नौकरी कोई बड़ी चीज होती है, नहीं। नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यदि बोले ना प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़िए, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और खुद आपको लगेगा, आप नौकरी डिसाइड कर चूज करने के लिए आप ये भ्रमित हो जाएंगे कि हम कौन सा नौकरी किस में करें। क्योंकि धीरे धीरे आपको सारा चीज पता चल जाएगा। हम लोग को नहीं लगता, रेलवे में तो हम बैठते हैं, अभी कोई भी एग्जाम अभी भरेंगे तो हम पास कर जाएंगे। यदि हम 15 दिन भी पढ़ के जाएंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि बस यहीं से पेपर आता है इसका। एग्जाम हमेशा आप लोग को बोलते हैं, जो एक आईएएस का प्रीलिम्स होता है, जो बच्चा निकालता है, आपको क्या लगता है सारा क्वेश्चन उसको पता होता है? 50% से किसी का औकात नहीं है कि 50% से ज्यादा वो आंसर जानता हो। उसके बाद वो तुक्का मारता है। और कभी क्या 70% प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है? कभी नहीं जाता है उसका। बिलो 65-60 हमेशा रहता है। और 40-45-50 बनाता है, बाकी बस तुक्का ही मारता है, क्योंकि उसको खुद ही पता नहीं रहता है। और हाँ, हर एक जगह वही सारा फॉलो होता है। 40-50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रहेगा, बाकी बात सारा वही मेथड लगता है, बस जो बेसिक आप पढ़े हैं कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड है ही नहीं। 2 ऑप्शन छाटो, 2 बचा, इसका आंसर लग रहा है ये होगा, ऐसे बात खत्म। हाँ,
50% आप बेसिक पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं फाउंडेशन पढ़िए। फाउंडेशन आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। हर एक बहुत सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट होता है। जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, क्या वो एक अलग सब्जेक्ट है? जी नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही कॉम्बिनेशन है, और ज्योग्राफी का। तीनों का, चारों का कंपाइल करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ईवीएस, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। अब पढ़ के उसको देखिए। अब देखिए, यही चारों सब्जेक्ट है कि नहीं? तो जब तक ये चारों बढ़िया नहीं होगा तो वो कहाँ से बढ़िया होगा आपका? नहीं बढ़िया होगा। तो सारा एक दूसरे का लिंकअप है, इस तरह से पढ़ना है। तो पढ़ाई थोड़ा बेहतर ढंग से करना है, जब आराम से पढ़ना है। और हम तो कहेंगे ये घटना चक्र पढ़िए आप। हम घटना चक्र का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बुक बहुत ही बैठा हुआ जो उससे बेहतर हमको नहीं लगता है वो सीख के लिए कोई बुक होगा। हम और आप बस स्पीडी करते रहते हैं, इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि गलत बुक है, लेकिन थोड़ा एक क्वालिटी वाला नॉलेज चाहिए तो क्वालिटी वाला बुक पढ़िए। अब डर जाता है बच्चा किस बात के लिए कि उसका 8 सेक्शन है। क्या सर इतनी मोटी 8 सेक्शन पढ़े हैं? हाँ। एगो तो इतना मोटी में तो पूरा हम एगो पढ़ लेते हैं, लूसेंट से या स्पीडी से काम चल जाता है। सारा खेला फाउंडेशन बेसिक का है। एक बार जितना मोटी वो लग रहा है ना, हमको लगता है वो बहुत पतली बुक है। जब आप पढ़ेंगे, जब नेचर उसका पकड़ लेंगे तो लगेगा बस 2-4 ही चैप्टर है, बाकी बस सब कुछ नहीं है इसमें, सब एक दूसरे से लिंकअप है। तो धीरे धीरे पढ़ते 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 आपको लगेगा कि ये मोटी बुक नहीं है, ये बस 4 दिन का ही बस हमारा कार्तिक किताब है। एक दिन में किसी का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पढ़ाई का, याद रखिए आप। आप तो सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्या है जो कि बता दीजिए कि इतना मोटा मोटा बुक सर वो पतली हो जाए हमारे लिए। एक बार आप फुल टाइम कीजिए, 1 साल मैंने 1 साल सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, और 1 साल 365 दिन मैंने करंट भी पढ़ा होगा पढ़ने के साथ साथ, बता देंगे, ठीक ना। लेकिन उसके बाद जो नॉलेज आया, किसी का प्रीलिम्स भी निकालने में दिक्कत नहीं होता है, कभी भी नहीं। और आप लोग, हाँ, एक चीज और, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, बिहार का एग्जाम देते हैं तो बिहार का एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। और किसी को मैगजीन तक नहीं, 687 पेज का उसका वेबसाइट क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है। यही सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है कहीं, तो लगता है ये आयोग पगला गया है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक ना, आउट ऑफ सिलेबस। जी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हमारा राज, हमारे देश में जो 1 साल में जो विकास हुई है, जो भी सारी चीजों का जो काम हुआ है, उसी के बारे में पूछता है कि उसके बारे में कितना ज्ञान है आपको। तो ये सब चीज वहीं से डाटा एजिट उठाता है, क्योंकि सारा लोग पढ़ना नहीं चाहता है। मैगजीन में रहता है, वो छाप देता है, वो तो पूरा छापेगा नहीं, शॉर्टकट मेथड से छाप देता है, उसी में फंसा तो फंसा, नहीं फंसा तो गया। एक बार कोशिश, आप कहेंगे 687 पेज पढ़ना है क्या? नहीं, 13 गो खंड होता है उसमें, पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत सारे वो डाटा उसमें पढ़ना ही नहीं है हमको। छोटा छोटा जो आप लोग इंडिकेट करते रहेंगे, ठीक है, नंबर ठीक ना, बात करते रहेंगे आपको। इसलिए किसी तरह का आप लोगों को पढ़ने उड़ने में दिक्कत हो, हमसे जरूर पूछिए। ऐसा बात नहीं हम यहाँ प्रचार करने आए हैं या आप हमको कुछ ऐसा कुछ दे रहे हैं उसके बदले में, ऐसा नहीं। हमको लगता है मोटिवेट हम आपको करें ताकि आप भी इसी तरह बने। हम चाहते हैं हमसे भी बेहतर ऊपर रास्ते पे, ठीक है। मेरा बस एक चीज है, हर एक व्यक्ति का यही सोच होना चाहिए, एक बनिए 100 को मोटिवेट कीजिए। यदि आप ऐसा 100 भी बने तो कितना दिन मोटिवेट होगा। हमेशा अपनी सफलता की राह बताइए, क्योंकि बताने से कुछ घटता नहीं है। समझे, ये होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा?